मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के द्वारा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले 12 रेट माइनर्स को सम्मानित किया गया है। सीएम धामी ने फूल मालाओं के साथ सभी रेट माइनर्स का सम्मान किया। साथ ही सभी रेट माइनर्स को 51 हजार रुपए के चेक भी सम्मान के तौर पर दिए। आपको बता दें कि 12 रेट माइनर्स ने सिलक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया था। देखिए, पहले तो मैं जितने लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया, सहयोग किया, हर एक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद है, लेकिन विशेषकर से जो हमारे रेट माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में, स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला। उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। हल्द्वानी में कांग्रेस ने आज नैनीताल जिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। साथ ही खनन के निजीकरण को लेकर भी जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करे। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूं। निश्चित है जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहां से गंगा जी बनती है, वहां से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहागढ़, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता, उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी हो गई, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। और आगे को हमारे क्या मुद्दे होंगे, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राज्य स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, उन पर चर्चा हो रही है। जैसे हल्द्वानी में आज गौला नदी का, जैसे हमारे जो खनिज है, उसकी लूट बचाने की जो कोशिश सरकार ने की है, पहले याद है एक बार सिंडिकेट का पूरा कब्जा हो गया था, उसी तरीके से दोबारा से हमारे खनन को, हमारे
लोकल के व्यवसायों के पेट में लात मारकर बड़े पूंजीपतियों को इसको सौंपने की कोशिश हो रही है, जिससे क्राइम भी बढ़ेगा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हमने किस तरीके से चुनाव में जाना है, उन सभी चीजों में चर्चा विमर्श हो रहा है और कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं, यह आप सभी देखें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ मतदाताओं को अभी अपने पक्ष में करने में कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 24 दिसंबर को देहरादून में युवा मोर्चा और अनेक सामाजिक संगठन के साथ दल के कार्यकर्ता मिलकर मोदी है ना कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल पदयात्रा देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवा मतदान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 से 10 जनवरी तक प्रत्येक बूथ का टोली सम्मेलन किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 22 और 23 जनवरी को होने वाली है। देखिए, अभी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी है ना इसके अंतर्गत एक विशाल पद यात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा कार्यक्रम होंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के साथ कई जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यक्रमों को पार्टी में शामिल कराने के अभियान की शुरुआत की है। वहीं चकराता विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र दत्त भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में भाजपा 75% से अधिक मतों के साथ बीजेपी प्रत्याशियों को जिताएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, क्योंकि अब आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, भविष्य में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है, हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम इतना लेट क्यों किया, एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ, जितनी बड़ी संख्या में लोग, अब आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अभी पौड़ी लोकसभा, अभी टिहरी लोकसभा, हरिद्वार के अंदर भी बड़ी संख्या में सूची है। हमारे आयुक्त जी उस सूची को देख रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ, कम से कम वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधियों में से लगभग 70% प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत
नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विपक्ष के नेताओं के द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सहित विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार करने के साथ ही किसानों और बैकवर्ड समाज की निंदा करने का आरोप लगाया है। परसों तृणमूल कांग्रेस के सांसद श्रीमान कल्याण बनर्जी के द्वारा अपने बहुत ही साधारण परिवार से, किसान परिवार से, जो हमारे उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को बड़े ही अशिष्ट तरीके से मिमिक्री उनका नकल करते मजाक उड़ाया गया, और तथा इस कृत्य का वीडियो जो बहुत ही घोर निंदनीय है, वो वीडियो I.N.D.I.A. के राहुल गांधी जी ने उसका वीडियो बनाया और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रेषित किया। और आज 12 साढ़े 12 बजे हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री जी भी आहत हुए, अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आहत हुए कि ऐसे सम्मानित पदों पर बैठ के आप इस तरीके का अगर जो आचरण करेंगे तो आने वाले समय में हम अपने नौजवान नौनिहालों को और पूरे देश को नहीं विश्व में हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसा आचरण वो किसी के अगेंस्ट ना करें। दूसरा, एक और लोग वहां पर आए, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सब लोग। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया गया है कि वह सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाए। इसके तहत शुक्रवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सांसदों का निलंबन और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और इसके विरोध में कांग्रेस हाईकमान ने जो दिशा निर्देश दिया है उस पर काम किया जाएगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सांसदों के निलंबन के विरोध में
अलोकतांत्रिक तरीके से सब सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राज्यव्यापी प्रदर्शन है। उसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में देहरादून में भी राजभवन घेराव का हमने कार्यक्रम रखा है और 11 बजे हम पीसीसी से चलेंगे और राजभवन कूच करने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर अलोकतांत्रिक कदम का, सरकार के हर अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करते हैं और सरकार की निरंकुशता और अधिनायकवाद, हठधर्मिता का विरोध करते हैं। इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। विधायी व्यवस्था में माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष जी का जो अपमान जिस रूप में किया जा रहा है वो भी अपने आप में अशोभनीय है। खास तौर पर राज्यसभा के सांसदों को उच्च सदन का सदस्य कहा जाता है और अपने मुखिया की इस प्रकार से खिल्ली उड़ाना, इसका एक बहुत बड़ा आक्रोश किसान वर्ग में है और जाट समुदाय के बीच में है। तो मैं कह सकता हूं कि एक बार तो उनको माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कहीं भी जाए, राजभवन जाए, कहीं भी जाए, लोकतंत्र में सबको अपना विषय रखने का वो है, लेकिन कम से कम अपने कृत्यों के लिए क्षमा याचना तो करें। क्रिसमस व 31 पर नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। वहीं पुलिस केवल उन्हीं लोगों को अपने वाहन ले जाने की अनुमति देगी जिन्होंने वहां रुकने के लिए होटल की बुकिंग कराई होगी। वहीं बाइकर्स पर भी यही नियम लागू होगा। इसके अलावा 31 के दिन नगर में 70% पार्किंग फुल हो जाने के बाद गाड़ियों को रूसी बाईपास, भवाली मस्जिद, तिराहे व नारायण नगर में पार्क किया जाएगा, जहां से शटल के माध्यम से यात्रियों को नगर भेज दिया जाएगा। जिन होटल्स वालों के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, उन सभी होटल्स में अपने अतिथियों के वाहन की जानकारी पुलिस को देनी होगी, जिससे उनकी गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। जो नैनीताल का न्यू ईयर सीजन है उसके लिए हमने तैयारियां कर ली है। हमने अपने लेवल पर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है वो तैयार किया है। रही इसके साथ ही जो हमेशा हम करते हैं कि जब न्यू ईयर सीजन चलता है तो हम जो रूसी वाली हमारी पार्किंग है उसको शुरू करते हैं, वहाँ शटल सर्विसेज शुरू करवाते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास होटल बुकिंग होगी उन्हीं को हम अलाउ करेंगे, जो बिना बुकिंग के आ रहे हैं या ऐसी जगह उनकी बुकिंग है जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो उनको हम शटल सर्विसेज से भेजेंगे। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनका भी हम इस बार रोकथाम के लिए हमने आदेश दिए हैं कि जो ऐसे बाइकर्स हैं जिनकी बुकिंग नहीं है या जो सब टूरिस्ट सीजन में आ रहे हैं उनको हम इस बार रोकने की कोशिश करेंगे ताकि नैनीताल शहर में उस तरीके का माहौल। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष
90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों से लेकर सभी मंडलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसका प्रदेश स्तरीय फाइनल मुकाबला देहरादून के परेड ग्राउंड में आगामी 23 दिसंबर को होगा। इस प्रतियोगिता के संबंध में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडिर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की मुहिम पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के सभी मंडलों में किया गया था। उसका 23 दिसंबर को फाइनल मुकाबला होगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, उसी की तर्ज पर देश के जो लोकल खेल हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित लगातार किए जा रहे हैं। बता दें, इस कार्यक्रम का समापन और कहें कि फाइनल मुकाबला 23 दिसंबर को किया जाएगा। दूसरा एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहर जी के दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में मंडलों में हमने नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया। खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु की भारत की हम परिकल्पना करते हैं। तो हमारे युवा आगे बढ़ के जो हमारे पुराने पारंपरिक खेलकूद थे जिसमें कि कबड्डी में हम विश्व चैंपियन हैं, अन्नदाता को किसान मोर्चा को वो नमो कबड्डी का आयोजन दिया। हमने अपने प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के 270 मंडलों में उसका आयोजन किया। इसके प्रति गुस्सा है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जैसे जैसे